हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक। लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। जो लास्ट वीडियो हमारा था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके थे। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। आज का जो वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 3 से होगा। देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं हम लोग। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, देखिए सॉरी मेरे पास सिर्फ अभी हिंदी मीडियम वाली ही बुक्स है, बट कोई नहीं, लैंग्वेज इश्यूज नहीं होंगी क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में लिख देते हैं। आप लोग देख चुके हैं। बस हाँ, अंतर इतना है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्क है, ठीक है, एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, पार्क का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है पार्क। तो पार्क दो तरीके का निर्माण करता है। जो पार्क का जो बन रहा है, पार्क दो तरीके का बनता है। पहला पार्क है फॉर एज ग्रुप लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए। क्लियर? देखिए पहला पार्क बनता है जिनका एज 5 साल से कम है, और जो दूसरा पार्क बन रहा है फॉर एज ग्रुप ग्रेटर देन 5 ईयर्स, 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए। 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए। अब इसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। अगर दो तरीके का पार्क बना रहा है मतलब पार्क में कुछ न कुछ चेंजेज होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर एक ही तरीके का पार्क बनाना रहता है, कोई भी बदलाव नहीं लाना होता तो दो पार्क क्यों बनाता है? एक ही पार्क में काम चल जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? दो तरीके का पार्क बना रहा है। पहला पार्क के बारे में क्या कह रहा है? फॉर द एज ग्रुप लेस देन 5 ईयर्स, पार्क में फिसलन पट्टी देखे हैं ना, जिसमें बच्चा लोग ऊपर से चढ़ता है नीचे की ओर आता है। ठीक है, आप लोग भी पार्क में गए होंगे बचपन में, ऊपर से चढ़ा और नीचे की ओर आ गया फिसलन पट्टी से। तो वैसे एक पार्क में बन रहा है फिसलन पट्टी। देखिए एक पार्क है जिसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर ऊंचाई रख रहा है, 1.5 मीटर। एक का ऊंचाई रख रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का हाइट रख रहा है। और ये जो है ए वाला पार्क अर्थ के साथ क्या बना रहा है? 30 डिग्री लेट मी सी, 30 डिग्री के साथ झुका हुआ है। मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यहां पे बन रहा है 30 डिग्री। पहला पार्क में, ठीक। एक पार्क जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, वो उसका हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, और वो अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल मतलब ऊपर दिया हुआ है कि जो ये जो हाइट है, इस हाइट का टॉप पॉइंट से अर्थ के साथ जो एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। अब ऊपर से एंगल नीचे की ओर बनेगा तो बताएंगे ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनता है तो क्या बनता है? उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? हम ऐसा देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण,
एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा जो पार्क बन रहा है, देखिए दूसरा पार्क उसका हाइट है 3 मीटर, मतलब छोटे बच्चों के लिए थोड़ा छोटा हाइट और बड़े बच्चों के लिए बड़ा हाइट। और इस पार्क का जो हाइट है, इस हाइट वाले टॉप पॉइंट से अर्थ के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अवनमन कोण जो बन रहा है, वो अवनमन कोण आपका है, वो अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन इज योर 60 डिग्री। मतलब ध्यान देखें, 60 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो कह रहा है कि फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी तो यही है ना, फिसलन पट्टी रहता है, यहाँ से बच्चा लोग चढ़ता है, नीचे क्यों रहता है? इस दोनों फिसलन पट्टी का लेंथ या हाइट, लेंथ ही होगा लगता है, हाँ। तो फिसलन पट्टी का लेंथ क्या है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों फिसलन पट्टी जो है उसका लेंथ क्या है। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्यों चलते हैं। क्या बताया थे कि देखिए ए लाइन और ए लाइन पैरेलल होगा, जस्ट पैरेलल लाइन होता है, बताए हैं, शायद देखने में थोड़ा सा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो ये जो 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण क्या होता है? इंटीरियर एंगल सेम होता है, तो ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री। सिमिलरली देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जो डॉटेड लाइन और अर्थ, अगर अर्थ को नीचे कर इसे लाइन मान लें तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल। लास्ट वीडियो में कंसेप्ट भी बताए हैं और याद करने का तरीका ये बताए हैं कि दोनों क्या होता है। देखिए इस लाइन उस, देखिए ये जो तिरछी लाइन है ना, उस लाइन के एक हो गया आर पार वाले, ये यहाँ पे 60 तो यहाँ पे भी 60, दिस विल बी योर 60 डिग्री। क्लियर? अब हमें दोनों का हाइट निकालना है। इसको करते हैं सपोज, निम्न करते हैं ए बी सी, दिस इज कॉल्ड डी ई एंड एफ। क्लियर? नाउ चलिए हम लिख लेते हैं, लेट AB be the, let AB be the height माना कि AB फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी को क्या बोलेंगे? Slope of the height of टावर बोल देते हैं, इसका एग्जैक्ट देखना होगा, ठीक है? द हाइट ऑफ टावर फॉर द हाइट ऑफ टावर, ठीक है? माना AB फिसलन पट्टी है, माना AB क्या है? फिसलन पट्टी है, दिया हुआ है AB, AB बराबर 1.5 मीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, देन फाइंड AC बराबर वाट, AC बराबर वाट। क्योंकि फिसलन पट्टी का लेंथ निकालना है, तो फिसलन पट्टी क्या है यहाँ पे? इस केस में AC है, तो फाइंड करना है AC बराबर वाट। AC डायग्राम मिटा दे रहे हैं, तुरंत फिर से हम बना देंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? चले आते हैं यहाँ पे, AC इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, दिस इज योर परपेंडिकुलर,
दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनियस। तो हमें किसके बीच रिलेशन निकालना है? हमें एंगल रिलेशन निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमें रिलेशन निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच। क्लियर? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है? अभी बताएं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन देता है? दैट इज योर साइन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच या तो साइन या साइन उल्टा कोसेक। अभी मत कहिए कि सर कोसेक भी तो हो सकता है। हम साइन का है, बाय डिफॉल्ट कोसेक भी हो गया, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। शो आइए, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पर लिखते हैं, दिख रही है? फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब देखिए 90 डिग्री है, स्ट्रेट दिखा रहता है, समझ लीजिएगा हमेशा, अगर हम नहीं भी बनाए तो भी। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, साइन ऑफ कितना 30, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2, दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ए बी इज 1.5 बाई ए सी हमें नहीं मालूम है, और एच यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर 1.5 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। क्लियर टू यू ऑल? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, उस फिसलन पट्टी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगर कहानी हो जाए आपका, अगर आपका कहानी आ जाए फॉर द एज ग्रेटर देन 5 ईयर्स, ये वाला हम अब रफ कर रहे हैं और हम इसी में काम बना लेंगे अपना, थोड़े से बस यही करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम काम करेंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 5 ईयर्स। तो ग्रेटर देन 5 ईयर्स के बारे में क्या होता है, आइडिया था? तो ग्रेटर देन 5 ईयर्स के बारे में हमें मालूम था ठीक था, यही था। ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री समझा चुके हैं। ये हाइट 3 मीटर, इसका नाम नेम कर दो डी ई एफ। तो लेट सिमिलरली है कि माना कि डी ई एफ क्या है, माना कि डी ई एफ हमारा क्या है, फिसलन पट्टी है। डी ई एफ क्या है? फिसलन पट्टी है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी ई बराबर 3 मीटर, एंगल डी एफ ई बराबर 60 डिग्री, देन फाइंड डी एफ बराबर 1। 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का लेंथ क्या है? डी एफ है। बच्चे लोग यहीं तो फिसलन पट्टी पे खेलेंगे, तो दिस इज डी एफ। नाउ फैन नहीं चालू कर सकते क्योंकि आवाज़ से ज़्यादा होता है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल डी ई एफ, फ्रॉम ट्रायंगल डी ई एफ से हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालना है डी एफ। तो सिमिलरली हमें मालूम है दिस इज perpendicular, this is base and this is hypotenuse। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में
कौन देगा? रिलेशन साइन दे देगा और कोशेक दे देगा। फ्रॉम ट्रायंगल DEF एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर DE बाई हाइपोटेनियस DF। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। √3/2 दिस इज इक्वल्स टू DE। DE इज 3 एंड DF नहीं मालूम तो DF। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 DF दिस इज इक्वल्स टू 3 × 2 6, 3 × 2 DF बराबर 3 × 2 6/√3। 3 से डिवाइड करते तो 2 बार में, लेकिन √3 है, √3 फिर से लग जाएगा, बता चुके हैं, 2√3। तो DF बराबर 2√3 मीटर। आंसर क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, हमें लगता है। देख लें और स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लें। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा कुछ नहीं, ये सब आपका ही चैनल है, आपकी क्लास है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या बोल रहा है ना कि देखिए एक मीनार है, क्या है? टावर है, एक टावर है। सपोज दिस इज योर टावर, आपका क्या है? टावर है। यहां से एक हम पॉइंट ले रहे हैं, टावर के फुट पॉइंट से हम 30 मीटर की दूरी पर अर्थ पे एक पॉइंट ले रहे हैं। सपोज दिस इज योर पॉइंट, 30 मीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना पे है? 30 मीटर। ये हमारा टावर है, टावर के फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर अर्थ पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। दूसरा मतलब टावर के टॉप पॉइंट से जो उन्नयन कोण है, इस पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, ये हमारा दिया हुआ है। दिस इज योर, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। कुछ भी नहीं है अब तो कुछ भी नहीं है भैया, सब कुछ बता दिए हम। देखिए क्वेश्चन नहीं कह रहा है, एक टावर है, उस टावर के फुट पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर हम अर्थ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, और उस पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। इसमें हिंदी में बोलेंगे मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेते हैं जमीन पे, अर्थ पे। वो पॉइंट जो है मीनार के शिखर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर। ABC, ठीक है। कोई समझ, अब देखिए भाई डिफॉल्ट समझेगा, अपना 90 डिग्री है, खड़ा है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। लेट AB बी एनी टावर, माना कि AB क्या है? मीनार है। बस इतना ही रहता है हिंदी और इंग्लिश में, नथिंग मोर डिफरेंसेस। माना AB एक मीनार है, ठीक। दिया हुआ है, गिवन, गिवन मीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सॉरी,
दिया हुआ है BC, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू 30 मीटर, एंगल ACB दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन फाइंड, तो ज्ञात करो AB, लेंथ ऑफ AB, यही मेरा टावर है, AB इक्वल्स टू 1। देखें इसके रेस्पेक्ट में दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें रिलेशन देता है अभी बताएं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें देता है, सबको पता है। परपेंडिकुलर और बेस के कौन देता है, tan देता है, क्लियर। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज योर AB एंड हाइट इज योर बेस इज योर BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB हमें नहीं मालूम है, बाई BC बराबर √30। तो देखिए AB यहाँ पर निकाला, इस 30 को ऊपर ले जाते हैं तो 30 × 1 बराबर 30/√3 मीटर। इसको देखिए, आप देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम जाता, 3 से 10 33, लेकिन यहाँ √3 है तो √3 और फिर से आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर आंसर। मतलब कि हाइट ऑफ टावर देखते हैं, हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दिस इज 10√3 मीटर आंसर, क्लियर। चलिए ज़्यादा बोल हो रहे होंगे, कुछ एक दो बातें करनी थी आपसे। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे आप लोग भी, न्यूज में पढ़े होंगे या पेपर में कि नई शिक्षा नीति आ गई है। तो अब इस नई शिक्षा नीति के बारे में अभी तो क्लियर नहीं है। हाँ, बहुत सारे बदलाव आए हैं और ये बदलाव स्टूडेंट के फेवर में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि देखें पहले क्या था, सपोज करें कि ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक, पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है। तो पहले क्या होता था ना आपके, कि पूरा सिलेबस पढ़ लो और साल भर में एक ही बार एग्जाम दो, मतलब पूरा एकदम पढ़ लिए और साल में एक बार एग्जाम दिए, तो हमें ज़्यादा याद करके रखना पड़ता था। अब सरकार ने एक नियम क्या कर दिया, इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो लिख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब नई में क्या हो गया है, फॉर 9 to 12 देखिए 2 पार्ट, मतलब इस पार्ट का एग्जाम क्या होगा, पहले होगा, इसका एग्जाम पहले होगा और इसका एग्जाम नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में इसका एग्जाम हो गया, अगले 6 मंथ में इसका एग्जाम हो गया। बात देखिए बराबर ही है, लेकिन स्टूडेंट फेवर में बहुत अच्छा हो गया, एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन अब ये जो डिसीजन ले गई सरकार ने, जो ली हुई है, डोंट नो कि मतलब इस सेशन में स्टार्ट होगा या फिर अगले सेशन से। तो जब तक क्लियर नहीं करता है तब तक हमें पढ़ते रहना है। हाँ, पढ़ना तो यही है, तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहें, नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। कोई दिक्कत तो पूछा भी कीजिएगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। चले, अरे मत गिर, सॉरी, क्लियर यहाँ तक। चले अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम कभी बीच में देखते हैं आप लोग के क्वेश्चन डाल देंगे, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, कितना आंसर कर पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
एक पतंग है, क्या है, काइट। बचपन में बहुत पतंग आप लोग खेले उड़ाए होंगे। कौन कौन पतंग उड़ाए पहले आप लोग ये बताइए। हमें लगता है लगभग सारे बच्चे लोग तो पतंग उड़ाए होंगे, बचपन में सबको उड़ाता है पतंग। एक अजब का क्रेज होता है हमारे। हम दूर भी देखते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, मतलब शाम होता है, बच्चे लोग अपना पतंग लेते हैं, पतंग काट प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है। कौन किसका पतंग काटता है, पतंग काट प्रतियोगिता स्टार्ट। सब लोग पतंग खेले ही होंगे, पतंग उड़ाए होंगे। खेलना मतलब पतंग आप लोग उड़ाए ही होंगे। तो क्या होता है देखिए पतंग में, आप लोग देखे होंगे पतंग में कि सपोज अगर जिस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे क्या है, पतंग है, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे पतंग उड़ रही है, पतंग अगर इस पॉइंट पे पतंग उड़ रही है, और अगर हम देखेगा रस्सी क्या कर रहा है, रस्सी अगर ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो मतलब कि रस्सी कैसे है, ऐसे इंक्लाइन रहता है। सॉरी, सीधा रहेगा, सीधा नहीं बना, देखते हैं। कुछ इस प्रकार से रस्सी जाती है, हम यहाँ पर रहते हैं, इस पॉइंट से रस्सी क्या करते हैं ऐसे, ठीक है, माझा बोलते हैं सर समथिंग, हाँ, जो रस्सी का होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जमीन से, तो अगर कभी भी हम ऊंचाई की बात करें, whenever we will talk about height, height means परपेंडिकुलर हाइट, मतलब सीधा लंबवत परपेंडिकुलर। अगर हम कहीं हाइट की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स कि दिस मस्ट बी योर परपेंडिकुलर। तो कह रहा है कि जो हाइट है अर्थ से 60 मीटर की हाइट पे, 60 मीटर, अर्थ से 60 मीटर की हाइट पे पतंग क्या है, उड़ रही है। यही हमारा दिया हुआ है। अर्थ से 60 मीटर की हाइट पे पतंग हमारी उड़ रही है। सपोज यहाँ पर पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पे। देखो पतंग में जो डोर लगी हुई है, जो रस्सी लगी हुई है, वो एंगल के साथ यहाँ पर बांधा गया है, और यह कितना का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये जो रस्सी दिया हुआ है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है अर्थ के साथ, दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, और ये जो रस्सी है, इस रस्सी को यहाँ पे बांध दिया गया है, और ये रस्सी इस अर्थ के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। अगर 60 डिग्री कोण बना रही है, तो दूसरी बात, मान लिया है कि ये जो डोरी ना पूरा स्ट्रेट है, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं ढीला है कि मतलब ऊपर नीचे को हो रहा है, कुछ नहीं, पूरा स्ट्रेट है। देन find the length of this door, this rope, sorry, door नहीं rope, इस रोप का लेंथ हमें फाइंड करना है। नेमिंग कर दें A B C। लेट AC be the length of rope and the kite is at point A। माना AC रस्सी की लंबाई है तथा पतंग बिंदु ए पर स्थित है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB, दिया हुआ है AB बराबर 60 मीटर, एंगल
ए सी बी बराबर 60 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रो ए सी। फाइंड ए सी बराबर 1। ए सी क्या है? ए सी हमारा रस्सी की लंबाई है। चलिए एक ही तो कंसेप्ट बताए हैं, एक कंसेप्ट को सीख जाए, पूरा चैप्टर को सॉल्व कर लें। पूरा 16 का 16 क्वेश्चन, हमें नहीं लगता कि एक चैप्टर के एक कंसेप्ट के बाद पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। बस हमें देखना है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, 3 बात। और अब उस पी बी और एच में हमें क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, और उसके लिए हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो साइन लगाएंगे, और बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉस लगाएंगे। बस छोटा सा बात याद रखना है, हमें लगा आपको याद हो चुका हो। ऐसे निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, ए बी परपेंडिकुलर एंड ए सी हाइपोटेन्यूज। सिंपल, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी साइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर इज योर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज योर ए सी। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, दिस इज इक्वल्स टू ए बी बराबर 60 एंड ए सी नहीं दिया हुआ है तो ए सी। ठीक है, तो √3, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 ए सी बराबर 60 × 2, ठीक है, ए सी बराबर 60 × 2 डिवाइड बाई √3। अब इस √3 से अगर हम 60 को काटेंगे, अगर 3 होता तो 3 दूनी की 4 0, मतलब 20 टाइम्स कट जाता, लेकिन √3 है, एक √3 लग जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 20 √3। तो अब इसको